हमारे साथ मंच पर पूर्व में रहे आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, स्पीकर साहब, आदरणीय किरमय नंदा जी, मंत्री पारसनाथ जी पूर्व में रहे मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, राजेंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में छात्र नेता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं छात्र संघ के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन साथियों को भी, इन छात्र नेताओं को भी, जिनके कठिन प्रयासों से, उनके परिश्रम से, मेहनत से ये छात्र संघ के पदाधिकारी जीते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिनमें मैं देख सकता हूं, जहां मैं नए चेहरों को देख रहा हूं मंच पर, वहीं मेरे सामने बहुत पुराने छात्र नेताओं के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उन छात्र नेताओं ने भी सहयोग किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा छात्र संघ के पदाधिकारी जीत करके आई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मायने बहुत बड़े हैं, और लगातार कोई पार्टी जीत रही हो, उसको हराने के लिए, उसको रोकने के लिए भी बहुत प्रयास होते हैं। उन प्रयासों को असफल करते हुए पहले भी आपने जिताया, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन से जीते, और एक बार फिर आपने उदय यादव को जिता करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। दूसरी यूनिवर्सिटी, हालांकि चुनाव नहीं हो पाया गोरखपुर, वहां भी चुनाव होता तो परिणाम यही आता जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परिणाम आया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बौखलाए हैं, इतने हताश हो गए कि जहां पर बच्चे रहते हैं उन हॉस्टलों में आग लगा दी, सब कुछ जल करके राख हो गया। इन पे तो कोई पुराना मुकदमा ढूंढना चाहिए, ऐसी धाराएं लगनी चाहिए जिससे कि उनकी आवाज न उठ पाए, अन्याय न कर पाए। लेकिन सोचिए, जब प्रशासन, शासन मदद कर रहा हो तो क्या कार्रवाई होगी उन पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो गुस्सा दिख गया, और यही गुस्सा अगर गोरखपुर में निकला होता तो न जाने क्या हो जाता। गोरखपुर में चुनाव ही नहीं होने दिया, और ऐसी साजिश की, ऐसा षड्यंत्र किया कि चुनाव होना रोक दिया। तो आखिरकार उनका असली चेहरा दिखाई देने लगा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, उन्होंने बहुत गुमराह किया है लोगों को, बहुत निराश किया है लोगों को। जहां किसान को निराश किया है, वहीं मैं समझता हूं छात्रों को भी बहुत निराश किया है। जहां वादे किए उन्होंने, वो वादे पूरे तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। आज उनके पास दिखाने और समझाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं इन पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंने कई मौकों पर कहा, और फिर मैं कहता हूं कि समाजवादी सिद्धांती इस प्रदेश और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में नौजवान समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। मैं जब मंच पे आया तो सबसे कम उम्र के पदाधिकारी से मिलने का भी मौका मिला। 17.5 साल में जो पदाधिकारी जीत जाए, 17.5 साल में, ये उम्र तो शायद पारसनाथ जी की रही होगी जिस उम्र में आपने राजनीति शुरू की होगी। न जाने कितने किसानों ने खेती जोड़ करके मजदूरी स्वीकार कर ली, जिसका ये दावा करते थे कि अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी।
हमारे रुपया हमारे डॉलर के सामने मजबूत दिखाई देगा। लेकिन देखो डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी पहुंच गई और डॉलर कहां पहुंचा जा रहा है, हमारा रुपया कहां गिरता चला जा रहा है। उन डायलॉग्स को हम नहीं याद कर सकते। कोई मतलब नहीं बनता अगर हम उन डायलॉग को याद करें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने डायलॉग दिए थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, संस्थाओं पर ताले लगते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा भी देश होगा जहां पर यह कहा हो हमारी भोली वाली जनता से कि नोटबंदी हो जाएगी तो आपकी खुशहाली आ जाएगी, लेकिन नोटबंदी का असर आज देखने को मिलता है। बैंकें घाटे पे चली गई। देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा आजादी के बाद कि बैंकें घाटे पे चली गई हैं। और एक बैंक नहीं, न जाने कितनी बैंक चली गई, न जाने कितने खुशी के साथ यहां पर इन्वेस्टर्स आए थे। हम तो जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है और इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो कहीं भी नौकरी और रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो सकते। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नोटबंदी करके न केवल इन्वेस्टमेंट रोका है बल्कि देश की खुशहाली रोकने का काम किया है। आज बहस बहुत सारी हो रही है, लेकिन सोचिए कि न जाने कितने लोगों ने बैंकों से पैसा लिया, बैंकों को दिया ही नहीं। और केवल अगर देश के 2000 लोग पैसा दे दें, वो लंबी सूची नहीं है, 2000 लोग पैसा देते तो शायद हमारे बैंकों की खुशहाली आ जाएगी और देश में सबसे ज्यादा खुशहाली नजर आने लगी। केवल 2000 लोग पैसा बैंकों का वापस कर दें। केवल 2000 लोगों ने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन बच गई? जिस इंस्टीट्यूशन के बहाने हमें आपको डराया जाता था, सरकारें डराती थी, आज सोचो सरकार कैसे चुपचाप बैठ गई है, कैसे सरकार के तोते उड़ गए हैं। इसलिए सवाल देश का है, और जब सवाल देश का हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं, नौजवानों पे भरोसा कर सकते हैं, नौजवानों पे कि यही नौजवान कहीं परिवर्तन लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। किसान बर्बाद हो गया, नौजवान का कोई भविष्य नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो देखो कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर उनकी बात का हम मान लें और पालन कर लें, उन्होंने यही तो कहा था कि मंत्र पढ़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ दो तो बंदर भाग जाएंगे। और यकीन मानना मेरी बात, अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ोगे तो बंदर भागेंगे नहीं, बंदर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए कैसे मुख्यमंत्री हैं सोचो। वो कह रहे हैं कि हमने इतने लाख हेक्टेयर जमीन को पानी पहुंचा दिया। कौन सी जमीन को पानी पहुंचाया है? पता नहीं कहां की जमीन, किस जमीन पर कौन सी नई चीज कर दी है। जिस विभाग ने यह कुंभ कराने का काम किया, वो आज तक किसानों की मदद नहीं की है। समाजवादी सरकार होती थी तो किसानों की अगर कोई मृत्यु हो जाती थी तो उनकी मदद हो जाती थी। वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कितने किसानों का कर्ज माफ हो गया? मरने वाले किसानों की एक मदद सरकार नहीं कर रही है। इसलिए जो संकट पैदा किया है इन्होंने अर्थव्यवस्था पर, किसानों पर और नौजवानों के भविष्य में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि जितना नौजवान भारत का दुखी है। लोग अपने सपनों के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, उनका सपना पूरा हो जाए उसके लिए क्या नहीं संघर्ष करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का जिस तरह की व्यवस्था बनाई है कि आज हमारा नौजवान सपने नहीं देख सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं। छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज में एकता लाने का काम करेंगे। चाहे कितनी भी साजिश करें, षड्यंत्र करें, लेकिन जाति और समाज में ये नौजवान हमारे समाज को बंटने नहीं देंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।